अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने क्लास 9 बायोलॉजी की मेजर फील्ड्स देखी थी, कुछ सब फील्ड्स डिस्कस की थी, कुछ सब फील्ड्स रह गई थी, रिमेनिंग थी, उनको हम वन बाय वन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। फर्स्ट आपके पास आ रही है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं फर्टिलाइज्ड एग से पूरा ऑर्गेनिज्म किस तरह डेवलप करता है। अगर हम ह्यूमन ऑर्गेनिज्म की बात करें तो किस तरीके से एक स्पर्म और ओवम मिलकर जाइगोट बनाते हैं, जाइगोट से ब्लास्टोसाइड और ब्लास्टोसाइड यूट्रस में ट्रेवल करके किस तरह एक पूरा एम्ब्रियो बनाता है। साइंटिस्ट इस लेवल पे टिश्यू फॉर्मेशन और ऑर्गन फॉर्मेशन को स्टडी करते हैं कि आया कोई बर्थ डिफेक्ट तो नहीं है और उसको हम किस तरह मेडिकल ट्रीटमेंट के थ्रू काउंटर कर सकते हैं। ये सारी डिटेल्स हम एम्ब्रियोलॉजी में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जेनेटिक्स। जेनेटिक्स है स्टडी ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी कि पेरेंट्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ऑफस्प्रिंग में किस तरह ट्रांसफ़र होते हैं। पेरेंट की जो हाइट है, उसका जो स्किन कलर है, वो ऑफस्प्रिंग में किस तरह डेवलप होगा। लेट्स सपोज़ एक फादर है, उसका आई कलर ब्लू है, एक मदर है, उसका आई कलर ब्राउन है। तो ऑफस्प्रिंग का आई कलर क्या होगा, ये हम किस तरह प्रेडिक्ट करेंगे। इसके अलावा अगर ये नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स से आया कोई जेनेटिक डिसऑर्डर पेरेंट्स में है, तो वो ऑफस्प्रिंग में किस तरह ट्रांसफ़र होगा और अगर होगा तो हम उसे किस तरह से काउंटर कर सकते हैं। ये तमाम स्टडी हम डिटेल में जेनेटिक्स में करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्लांटोलॉजी है। प्लांटोलॉजी में फॉसिल्स को स्टडीज़ करते हैं। फॉसिल्स आपके पास सिंपली प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन्स हैं। आपके बुक में एग्जांपल दी गई है डायनासोर के रिमेन्स की, कि डायनासोर के जो फॉसिल्स हैं उसकी जो बोन्स हैं, उसके थ्रू हम एक पूरे जायंट रेप्टाइल का एविडेंस हमने फाइंड किया है कि वो अर्थ के ऊपर मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो एग्जिस्ट करते थे। इसके अलावा आपके बुक में साइनोबैक्टीरियम की एग्जांपल दी गई है कि ये सबसे ओल्डेस्ट फॉसिल है जो कि साइंटिस्ट ने फाइंड किया है 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। ये इन्फॉर्मेशन आपके ऑब्जेक्टिव के हवाले से इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको इस वीडियो में डिस्कस किया है। नेक्स्ट आपके पास टैक्सोनॉमी है। टैक्सोनॉमी सिंपल आप ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स में किस तरह क्लासिफाई करते हैं, उनकी सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस के बेसिस पे अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, आगे पर अगर ये डायग्राम में देखें, इसका स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, डोमेन, ये सब हम डिसाइड करते हैं इसकी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस के बेसिस के ऊपर और इसी के थ्रू हम लाइफ की डाइवर्सिटी को, उसकी वैरायटी को ऑर्गेनाइज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है इकोलॉजी। इकोलॉजी में एनवायरनमेंट और ऑर्गेनिज्म के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको डिस्कस करते हैं। आपके बुक में फूड चेन की एग्जांपल है जिसको हम नेक्स्ट विजुअल में डिस्कस करेंगे। इस इकोलॉजिस्ट जो है इसके थ्रू बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करते हैं और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते हैं। एक-एक करके पहले बायोडाइवर्सिटी देखेंगे। बायोडाइवर्सिटी किसी भी हैबिटेट में कितने वैरायटी ऑफ एनिमल्स प्रेज़ेंट हैं उसको इंडिकेट करती है। अगर आपके पास बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है, ज़्यादा वैरायटी ऑफ एनिमल्स इन द गिवन एरिया है तो इसका मतलब कि आपका ये एनवायरनमेंट एक हेल्दी एनवायरनमेंट है और अगर ऐसा नहीं है तो उसमें कोई ना कोई एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है, जैसे कि पोल्यूशन है या फिर क्लाइमेट चेंज है। ये सारी चीज़ें हम इकोलॉजी में डिस्कस करते हैं। फूड चेन आप लोगों ने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, हम इसको दोबारा से रिव्यू कर लेते हैं कि आपके पास ये जो फूड चेन है, आप अगर ग्रास को देख लें तो ये सनलाइट से एनर्जी कंज्यूम करके ग्रास बन रही है। इस ग्रास को कंज्यूम कर रहे हैं हर्बीवोर्स, ज़ेब्रा और गैज़ल को कंज्यूम कर रहा है लायन, लायन को कंज्यूम कर रहा है वल्चर और ये एक आपका नेचर बैलेंस शो हो रहा है इस वीडियो में, एक फूड चेन शो हो रही है और इसे हम इकोलॉजी में डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं। होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे मरीन बायोलॉजी। नेम से इंडिकेट है कि इसमें ओशन की लाइफ को स्टडी किया जाता है। ओशन की बायोडाइवर्सिटी क्या है, मरीन कंजर्वेशन इश्यूज क्या हैं, ये सारे हम मरीन बायोलॉजी में डिटेल में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल देखेंगे कोरल रीफ्स की। कोरल रीफ्स का ये विजुअल मैंने इसलिए शो किया है क्योंकि आपके बुक में भी इसकी एग्जांपल गिवन है कि कोरल रीफ जो है मरीन लाइफ को सपोर्ट करते हैं। ये फूड, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं और ब्रीडिंग स्पेस प्रोवाइड करते हैं मरीन स्पीशीज़ को। तो इसलिए ये मैंने आपको वीडियो शो किया है ताकि आप कोरल रीफ्स को अच्छी तरह विजुअलाइज़ कर सकें।
नेक्स्ट हम देखेंगे पैथोलॉजी। हमने फिजियोलॉजी जब पढ़ी थी तो हमने उसमें ये डिस्कस किया था कि जो भी बॉडी पार्ट्स हैं अगर वो नॉर्मल फंक्शनिंग करें तो वो फिजियोलॉजी है, और अगर वो नॉर्मल फंक्शन नहीं करे इसका मतलब कोई डिजीज़ है तो उसे हम पैथोलॉजी में डिस्कस करेंगे। डिजीज़ का क्या कॉज़ क्या है, रूट कॉज़ क्या है, उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं बॉडी के ऊपर, वो हम पैथोलॉजी में डिस्कस करते हैं। पैथोलॉजिस्ट अगेन पैथोलॉजी को स्टडी करने वाले वो देखते हैं कि इन तमाम डिज़ीज़ेज़ का क्या कॉज़ है। बुक में जो एग्ज़ाम्पल गिवन है वो कैंसर सेल की है कि अगर एक नॉर्मल सेल्स हैं वो नॉर्मल डिवीज़न कर रहे हैं, तो वो नॉर्मल सेल्स होंगे, और अगर वो उनकी जो सेल डिवीज़न है वो अनकंट्रोल्ड है, तो वो कैंसर सेल में तब्दील हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखेंगे इम्यूनोलॉजी। जैसे किसी भी कंट्री का एक डिफेंस सिस्टम होता है, उसी तरीके से ह्यूमन बॉडी के पास भी एक डिफेंस सिस्टम होता है जिसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। इस इम्यून सिस्टम को और उसके रोल अगेंस्ट डिजीज़ेज़ को हम इम्यूनोलॉजी में पढ़ते हैं। इम्यूनोलॉजी जो है वो इम्यूनोलॉजिस्ट जो हैं वो वैक्सीन्स को डेवलप करने में हेल्प करते हैं और ऑटोइम्यून डिजीज़ेज़ को ट्रीट करते हैं, और आपका इम्यून रिस्पॉन्स जो अगेंस्ट इन्फेक्शंस है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। अगर आप लोग ऑटोइम्यून डिजीज़ेज़ के बारे में कन्फ्यूज़ हैं तो आप इसको समझ लें कि जब आपका इम्यून सिस्टम आपकी अपनी बॉडी के अगेंस्ट एक्टिव हो जाता है, अपनी बॉडी ऑर्गन्स को टारगेट करने लग जाता है, तो इसका मतलब ये कोई ऑटोइम्यून डिजीज़ है, और इसी को इम्यूनोलॉजिस्ट काउंटर करने की, ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी नेम से इंडिकेट हो रहा है कि इसमें हम ड्रग्स की स्टडी करते हैं, उनकी बॉडी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट्स हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उसे डिस्कस करते हैं। एग्जांपल गिवन है एंटीबायोटिक्स की। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरियाज़ को किल करने में और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने में हेल्प करते हैं। बेटा इसके साथ ही आपका ये टॉपिक कंप्लीट हुआ है। एक्सरसाइज़ जो आपकी गिवन है और ये जो क्वेश्चंस आपको गिवन है, ये आपके बुक के चैप्टर के ही लास्ट से में दिए गए हैं। आप इनके आंसर्स कमेंट्स में लिखने की कोशिश करें ताकि मुझे भी रिस्पॉन्स आए कि आप लोगों ने इसको कितनी अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड किया है। थैंक यू वेरी मच।